टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जोलॉजी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह हर साल ये टॉपिक पेपर में रखा हुआ मिलता है। यूनिट 7 ह्यूमन क्रोमोसोम्स एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। चलिए मैं डाल देता हूँ हेडिंग, उसके बाद डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। अच्छा, ये टॉपिक कभी आज से पहले आपने पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है। टर्नर सिंड्रोम, कितना शानदार नाम है। जितना शानदार नाम है उतना शानदार इसका काम भी है। अच्छा, काम भी इतना शानदार है। अच्छा बेटा चलो देख लेते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम, ठीक है बेटा, यह होता क्या है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो केवल महिलाओं को प्रभावित करता है, या महिलाओं में होता है ऐसे बोल सकते हो। ठीक है यार सर, टर्नर सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, मतलब अनुवांशिक रोग होता है जो केवल महिलाओं को प्रभावित करता है। इस लाइन को लिख दो क्योंकि ये लाइन 100 रुपये की है। ठीक है चलिए लिख देते हैं बेटा ये होता क्या। चलिए मैं यहाँ से लिखता हूँ टर्नर सिंड्रोम। ठीक है बेटा, यह एक, ठीक है सर, यह एक जेनेटिक, ओके सर, यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो केवल, जो केवल, ठीक है सर, जो केवल महिलाओं में, आप महिलाओं की जगह ना फीमेल्स लिखो, ये फीमेल्स लिख दिया मैंने। चलिए ठीक है, फीमेल्स को प्रभावित करता है। ठीक है, यानी कि यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो केवल फीमेल्स को क्या करता है बेटे? प्रभावित करता है। ठीक है, प्रभावित करता है। ओके सर, ओके, प्रभावित करता है, बस सिंपल सी बात है। अच्छा, इसकी खोज किसने करी है? ये जो तुम देख रहे हो ना टर्नर, ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने इस टर्नर सिंड्रोम की खोज की है। ठीक है, तो इसकी खोज टर्नर ने सन 1938 में की थी। ठीक है, ये लिखो, ये बहुत 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 ज़्यादा काम की लाइन है। ठीक है, इसकी खोज, ठीक है, टर्नर ने 1938 में की थी। लिख दो इसकी खोज, इसकी किसकी? टर्नर सिंड्रोम की। ठीक है बेटा, इसकी खोज, ठीक है सर, इसकी खोज किसने बेटा? टर्नर ने, TURNER, इसकी खोज टर्नर ने सन, ओके, सन 1938 में की थी। सर ये लाइन भी बहुत काम की, मज़ा आ गया इस लाइन में। ठीक है चलिए, यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो केवल फीमेल्स को प्रभावित करता है। इसकी खोज टर्नर ने सन 1938 में की थी। ठीक है, अब ये होता क्या है बेटा? होता क्या है, ये बहुत चीज़ आती है, कैसे उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता। तो ज़रा मेरी एक बात पे ध्यान देना, जितनी भी फीमेल होती हैं उनमें XX क्रोमोसोम होते हैं, ये पता है तुम्हें? XX क्रोमोसोम्स होते हैं, सबको पता है ना, क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये वाले, यानी कि जितनी भी हमारी फीमेल्स होती हैं उन सबके अंदर क्या होते हैं? XX क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है सर, XX क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अब मान लो ये वाला एक X क्रोमोसोम मिसिंग हो गया, मतलब है ही नहीं, गायब हो गया, तब जाकर ये टर्नर सिंड्रोम उत्पन्न होता है। मेरी बात को ज़रा ध्यान सुनना, यानी कि XX क्रोमोसोम में से एक X क्रोमोसोम जो होता है वो गायब हो जाता है। अब जब एक X क्रोमोसोम क्या हो गया? गायब हो गया, तो अब क्रोमोसोम की संख्या कितनी रह गई? 45 रह गई। 46 में से एक कम कर दो, कितनी हो गई? 45 हो गई। मेरी बात को ध्यान देना, XX क्रोमोसोम में से एक X क्रोमोसोम गायब हो जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम की संख्या 46 माइनस के 1 बराबर 45 हो जाती है। समझ गए? यार सर बड़ा अजीब है, एक X क्रोमोसोम गायब कर दिया आपने। जैसे एक X क्रोमोसोम गायब हुआ तुरंत टर्नर सिंड्रोम उत्पन्न हो गया। ठीक है, मैं इस लाइन को लिखने वाला हूँ XX, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ब्लू पेन से लिखूंगा। ठीक है, ब्लू पेन से लिखूंगा, लाइन पे फोकस करना। XX क्रोमो, ठीक है सर, XX क्रोमोसोम्स में से एक XX क्रोमोसोम में से एक X क्रोमोसोम आ जाएगा, नहीं आ जाएगा वहाँ पे? एक X क्रोमोसोम जो होता है ना बेटा, एक X क्रोमोसोम,
ठीक है, गायब हो जाता है, गायब हो जाता है। और सर एक्स एक्स क्रोमोसोम में से, यानी कि एक्स एक्स गुणसूत्र में से या एक्स एक्स गुणसूत्रों में से एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो गायब हो जाता है। कितना बेटा? 1 एक्स क्रोमोसोम गायब हो जाता है। इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या आती है ना, इनमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है, क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्रों, क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है ना, क्रोमोसोम्स की संख्या, ठीक है, इनमें क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी हो जाती है? 45 हो जाती है। ठीक है, 46 के स्थान पर कितनी होती है बेटा? 45 हो जाती है। कैसे, वो भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इनमें क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी हो जाती है? 45 हो जाती है। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो 2n माइनस के 1। अब n का मान 23 जोड़ी होता है, तो 23 दूनी 46 माइनस के 1 बराबर कितना हो गया बेटा? 45 हो गया। ये लाइन बड़ी काम की है, इस लाइन को आप ठीक से लिखना बेटा, नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, ये तो बेटा ध्यान देना, इनमें जो है क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है साहब? 45 हो जाती है। ठीक है, ठीक है। अब 45 में देखो 22 जोड़ी ऑटोसोम्स, 22 जोड़ी ऑटोसोम्स प्लस एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, मैं इस लाइन को लिख दे रहा हूँ अर्थात करके। इनमें क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि 22 ऑटोसोम्स, 22, ठीक है, ऑटोसोम्स, 22 ऑटोसोम्स तथा एक जो होता है ना, तथा एक एक्स क्रोमोसोम्स, एक एक्स क्रोमोसोम्स, एक एक्स क्रोमोसोम यानी कि उपस्थित होता है। एक एक्स क्रोमोसोम क्या होता है बेटा? उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। चलिए 22 जो होते हैं ना, 22 ऑटोसोम्स तथा एक एक्स क्रोमोसोम उपस्थित होता है। तो बेटे ऐसा लिख दो, 22 ऑटोसोम्स प्लस एक एक्स क्रोमोसोम उपस्थित होता है। दिख रहा है ना आप लोगों को ये? तो 22 जो होते हैं ना वो ऑटोसोम्स प्लस एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो ध्यान देना, ये भी बहुत काम की चीज़ है। तो 2n माइनस के 1, 46 माइनस के 1 बराबर कितने होते हैं? 45। तो 46 के स्थान पर 45 क्रोमोसोम होते हैं और 22 ऑटोसोम्स होते हैं और एक क्या होता है तुम्हारे पास? एक्स क्रोमोसोम उपस्थित होता है। तो 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स कितने हो गए तुम्हारे पास? 45 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सी भाषा थी जो मैंने आपको करवा दिया। कर लोगे ना इस चीज़ को? इसे हटा दें? ठीक है सर, इसको हटा दो, इसका कोई काम हमारे पास अब रहा नहीं है। ओके सर, ओके। अच्छा, नेक्स्ट लाइन लिखवाओ, कारण लिखवा दे रहा हूँ मैं इसका। बेटा कारण भी है इसका, निवारण भी है, टेंशन मत लो। कारण जो होता है ना वो XX क्रोमोसोम के नॉन डिसजंक्शन के कारण होता है। ये जो टर्नर सिंड्रोम है ना, मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, यह है, ठीक है, XX क्रोमोसोम, फोकस करो लाइन पर, XX क्रोमोसोम के नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन, JUNCTION, नॉन डिसजंक्शन के कारण होता है। नॉन डिसजंक्शन के कारण होता है। क्या बात कर रहे हो सर आप? क्या बात कर रहे हो सर? कहने का मतलब यह है कि जो असामान्य अंडाणु होता है ना, असामान्य अंडाणु जो होता है, ध्यान देना, असामान्य अंडाणु, ये देखो बेटा, ध्यान जरा बोर्ड पे, असामान्य अंडाणु कौन सा होगा बेटा? 22AA, यानी कि केवल ऑटोसोम प्रेजेंट होंगे, कोई भी क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है, 0 क्रोमोसोम है, यानी कि XX क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है। ध्यान देना, यहां पर XX क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है, फोकस करना ठीक से। तो असामान्य अंडाणु 22 ऑटोसोम्स प्लस 0, कोई भी XX क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है। असामान्य अंडाणु 22A प्लस 0 लिख दे मैंने, यानी कि असामान्य अंडाणु 22AA प्लस 0। तो इसके बारे में थोड़ा सा और लिखूं मैं, असामान्य अंडाणु 22AA प्लस 0 जिसमें कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं है, कोई एक्स क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र नहीं है, कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं है। ठीक है बेटा, कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, द्वारा क्या होता है? निषेचित होता है, निषेचित होता है। तो यानी कि ऐसे जिसमें
एक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है। लाइन पे ध्यान देना बेटा, सामान्य असामान्य अंडाणु 22 केवल ऑटोसोम से कोई भी एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है, ऐसे द्वारा निषेचित होता है, ठीक है, जिसमें लिख दे रहा हूं मैं, जिसमें, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, होता है। तो टर्नर सिंड्रोम, तो टर्नर TORE है, टर्नर सिंड्रोम उत्पन्न होता है, टर्नर सिंड्रोम उत्पन्न होता है, ठीक है बेटा, टर्नर सिंड्रोम उत्पन्न होता है। तथा शिशु में, तथा जो शिशु होगा, जो पैदा होगा शिशु, ठीक है, शिशु में, ठीक है, 22 ऑटोसोम्स प्लस XO क्रोमोसोम उपस्थित होंगे, क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं, होते हैं, ये हिसाब होता है, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, असामान्य अंडाणु 22 ऑटोसोम्स प्लस इनमें कोई भी एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है, ऐसे द्वारा निषेचित होता है, जिसमें एक्स क्रोमोसोम होता है, तो टर्नर सिंड्रोम उत्पन्न होता है। तथा जो शिशु होगा उसके अंदर केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम आएगा, एक क्या होगा, गायब होगा। तो 45 हो गए टोटल हमारे क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमने कारण देख लिया और निवारण भी देख लिया। तो कारण समझ में आया कुछ, क्या समझ में आया, जल्दी बताओ। XX क्रोमोसोम जो होते हैं ना हमारे, वो के XX क्रोमोसोम के नॉन डिसजंक्शन के कारण होता है। अब नॉन डिसजंक्शन मतलब असामान्य अंडाणु जिसके पास कोई एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है, एक ऐसे शुक्राणु द्वारा क्या होता है, निषेचित होता है, जिसमें एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो डाउन सिंड्रोम उत्पन्न होता है। और जो शिशु होगा उसमें 22 AA प्लस X0 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो पूरे के पूरे 45 हो गए, ओके। चलिए, तो यहाँ तक आप क्लियर करो और स्क्रीनशॉट लो इसका। मैं करवाने वाला हूँ बेटा इसके लक्षण अब, ठीक है। क्या करवाने वाला हूँ, इसके लक्षण। तो कुछ ना कुछ तो लक्षण जरूर होंगे। क्या किसी ने टर्नर सिंड्रोम पीड़ित महिला देखी है, स्त्री देखी है या शिशु देखा है? टर्नर सिंड्रोम जिस स्त्री को, यानी कि जिस फीमेल को या किसी शिशु को हो, देखा है किसी ने? नहीं देखा ना। चलिए देख लोगे बेटा बहुत जल्दी। तो लक्षण जो होते हैं ना, पहला लक्षण जो होता है ये बांझ होती हैं, ठीक है। कैसी होती हैं बेटे? बांझ होती हैं। फोकस करो ठीक से। यार सर ये बांझ होती हैं, और क्या लग रहा है आपको? बेटा क्रोमोसोम कम हो गए ना, 46 से कितने हो गए? 45 हो गए, ठीक है। एक एक्स क्रोमोसोम गायब हो गया। तो सिंपल सी बात है, ये कैसी होंगी? बांझ होती हैं। दूसरा पॉइंट हमारा ये होता है, बस यही होता है। चलो अच्छा, मैं याद करने का लक्षण याद करने का तरीका बताऊं। एक तो बांझ हो गई, दूसरा देखो मासिक चक्र नहीं होते, इनमें मासिक चक्र नहीं होते। यार जब इनमें मासिक चक्र नहीं होते, मासिक चक्र नहीं होते, नहीं होते, तो सिंपल सी बात है, जब मासिक चक्र नहीं होंगे तो फिर यही कहलाएंगे, ठीक है। इनमें मासिक चक्र नहीं होते हैं। ओके सर, ओके। अच्छा थर्ड पॉइंट क्या है? अंडाशय कमज़ोर होते हैं। अंडाशय जो होते हैं ना बेटे, वो कैसे होते हैं? कमज़ोर होते हैं। चलो बहुत सारे लक्षण होते हैं इनके, और लक्षण बताओ, और लक्षण बताओ। फोर्थ नंबर बताओ। चलो ये बांझ होती है, इनमें मासिक चक्र नहीं होते, अंडाशय कमज़ोर होते हैं। कहा कोई ऐसा लक्षण और है जो आपको लग रहा है? हाँ सर है। इनके जो स्तन होते हैं वो विकसित नहीं होते, ठीक है। लिख दे रहा हूँ मैं इस लाइन को भी, इनके, ठीक है, विकसित नहीं होते, विकसित नहीं होते, ठीक है। सीना चौड़ा होता है। सीना कैसा होता है बेटा? सीना चौड़ा होता है, सीना चौड़ा होता है। और बताओ, गर्दन जो होती है, गर्दन जो होती है ना, गर्दन वो झिल्लीदार होती है, ठीक है। गर्दन कैसी होती है? झिल्लीदार होती है। सामान्य से कम बुद्धि होती है, और बुद्धि जो होती है वो धीरे धीरे घटती जाती है। 2000 से 2500, 2000 से 2000 नहीं, 20,000 से 25,000 शिशुओं में से एक शिशु जो होता है वो डाउन सिंड्रोम पीड़ित होता है। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो पहले, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट? हटा दें इसको, ठीक है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी ना, छोटा सा टॉपिक है जिसको आप बड़ी आसानी से आप कवर कर लोगे। आता है पेपर में, मत छोड़ना। शॉर्ट क्वेश्चन है पर लॉन्ग नहीं है, ये ध्यान देना। शॉर्ट क्वेश्चन होता है ये वाला। चलिए
इसको भी मैंने इरेज कर दिया। एक शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल नन्ना मुन्ना बच्चों वाला। अच्छा, छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर देखो, ठीक है। गर्दन जो होती है वो झिल्लीदार होती है, लिख दो, गर्दन झिल्लीदार होती है, ठीक है सर, गर्दन झिल्लीदार होती है। अच्छा, कानों पे डिस्कस करो, कान कैसे होंगे इनके, जल्दी बताओ बेटा। कान जो होते हैं ना वो छोटे होते हैं, कान जो होते हैं, कान छोटे होते हैं, ठीक है, कान छोटे होते हैं। अच्छा, 8वें नंबर पे आप डिस्कस करो आप, ठीक है। सामान्य से कम बुद्धि होती है, सामान्य से कैसी होती है बेटा, कम बुद्धि होती है, ठीक है, सामान्य से कम बुद्धि होती है। और बताओ क्या हाल है आप लोगों के। अच्छा, 9वां नंबर बता दो, सामान्य से कम बुद्धि होती है, बुद्धि धीरे धीरे घटती जाती है, ठीक है, चलो लिख दे रहे हैं, बुद्धि धीरे धीरे घट जाती है, बुद्धि धीरे धीरे, ठीक है, घट जाती है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हार्मोन्स की मात्रा कम होती है, ध्यान देना, 10वां नंबर है, हार्मोन्स की मात्रा कम होती है। ओके ओके ओके, हार्मोन्स की जो मात्रा होती है ना, हार्मोन्स की मात्रा वो बेटा कैसी होती है, कम होती है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने क्या बोला था कि 25,000, ठीक है, यानी कि 25,000, ठीक है, शिशुओं में से 25,000 शिशुओं में से एक शिशु जो होता है ना, एक शिशु वो डाउन सिंड्रोमी होता है, डाउन सिंड्रोमी नहीं, एक शिशु जो होता है वो टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित होता है, टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित होता है, पीड़ित होता है, ठीक है, ओके। बस ये कहानी थी। तो ध्यान देना, जब एक एक्स क्रोमोसोम गायब हो जाता है तो टर्नर सिंड्रोम उत्पन्न होता है। ये केवल महिलाओं में होता, पुरुषों में नहीं होता, अच्छी बात है, नहीं होता। तो डाउन सिंड्रोम सभी में होता है, लेकिन टर्नर सिंड्रोम केवल महिलाओं को प्रभावित करता है जब एक एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, अब्सेंट हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, आप शुरू से लेकर अच्छे से इस लेक्चर को कवर करना, और पिछले लेक्चर में मैंने डाउन सिंड्रोम पढ़ाया, वो भी आप अच्छे से देखना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।